माननीय मुखिया जी मंजीत कुमारी, हमारे बड़े भाई सुंदर कुमार, हमारे गार्जियन स्वरूप भागवत पांडे जी, गुंडलका बाबू जी एवं सभी ग्रामीण शब्द यहाँ पे रखे। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश से 26 जनवरी को पढ़ाए हुए सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग को झंडा फहराने के लिए बोला गया, हमारे मुखिया जी पहले ही कर दिए थे। माननीय बड़े भाई हमारे पंडित कुमार मुखिया कि हम बड़ोड़ा पंचायत को पहला है पंचायत सरकार भवन, दूसरा है हाई स्कूल का बिल्डिंग और तीसरा है खेल का मैदान हमारा जरूर होगा। आप लोग सभी जनता से मैं आग्रह करते हैं कि तीनों काम हमारे बड़े भाई द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद इनके लिए जोरदार से भैया। और मुखिया जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पटवन का थोड़ा सा बंद हो गया है हाई स्कूल के सामने, वो सीरिया चित्रौली जहानपुर कुछ पढ़े, और हमारे बीच में सुरेश जी जो हमारे शर्मा के हैं आए अपनी बातों को रखें। सुरेश प्रसाद है, इसलिए हमारी जगह माताओं पिताओं सभी नागरिकों भारत के संविधान को 1947 में 26 जनवरी दिया गया। देखिए हमारे यहाँ गाइस बताएंगे, इसके नंबर भी ले सकते हैं और अपनी बातों को उपस्थित अभिभावक एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों की बात है, यह अवसर पर 73वें गणतंत्र दिवस हम सभी एक साथ मनाने जा रहे हैं। बहुत ही हर्ष हो रही है। यहाँ मेरे गुरु भागवत पांडे जी को मैं सत प्रणाम करती हूँ और मैं इस झंडे को भी सत नमन करती हूँ। मैं इस प्रांगण में जो आई हूँ, खास बात यही है 26 जनवरी तक निरंतर प्रयास करना रहेगा। मैं स्वीटी कुमारी पंचायत कार्यपालक सहायक भिलरिया ब्लॉक में पद स्थापित हूँ, जो पघेरा पंचायत के लिए मुख्य रूप से बनाई गई और प्रभार के रूप में देवधा पंचायत भी मुझे मिला है, जहाँ जितने भी ऑनलाइन काम किए जाएंगे, साथ ही साथ RTPS पोर्टल, डिजिटल पेंशन, कन्या विवाह योजना आदि प्रमुख कार्यों के लिए मुझे नियुक्त किया गया है और मैं आप सभी के लिए रहूंगी और आगे जनता से मिल करके काम करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बीच रह करके, तो अब हमें हमारे पंचायत के एक वार्ड सदस्य सुदर्शन जी आपको बातों को रखेंगे। धन्यवाद। आदरणीय सभापति लोग, मैं वार्ड सदस्य 6 का वार्ड सदस्य हूँ और हमारे मुखिया जी का देखिए भाषण हो रहा है। इतनी ठंड में भी जो इस पंचायत के झंडा उत्तोलन में जो अपना उपस्थिति दर्ज किए हैं, मैं इसके लिए आप सभी को पंचायत अपने तरफ से सदा आभारी रहूंगा। और आज हमारा देश में 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस था तो गुलामी के बाद जब देश हमारा आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को से हम लोगों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हमारे देश का जो संविधान है विश्व का सबसे सर्वोपरि संविधान है और वही संविधान के तहत हमारे सारे कार्य
होते हैं। और आप सभी लोगों के द्वारा झंडोत्तोलन में जो सहभागी हुए हैं या जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, सभी लोग यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। मैं इसके लिए पुनः वार्ड सदस्य को धन्यवाद देती हूँ। और हम लोगों ने चाहे जितने भी जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त जय हिंद और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर भी हम लोगों को ये तय रहता है कि ग्राम सभा निश्चित रूप से होती है। आज हम लोग ग्राम के रूप में भी यह पर्व को मना रहे हैं। और हम ज्यादा क्या बोले, कुछ गलतियां हुई पिछले साल, बहुत थोड़ी सी वोट से हम पराजित हो गए, तो हमारी कोई गलती नहीं है। मैं अपने गलती के कारण चुनाव हार गया था और 5 साल जितने लगातार से हमारे पंचायत का कार्य चल रहा था उसमें थोड़ी शिथिलता हुई, इससे मैं वाकिफ हूँ। और जितने भी कार्यक्रम हुआ, चाहे ग्राम सभा या कुछ हुआ, तो हर बात में आप लोग सुने होंगे सिर्फ और सिर्फ हमें शिकायत ही होता था। तो मैं पिछले बात पर नहीं जाऊंगा, कौन क्या बोला नहीं बोला। 2 साल तक हम सुनते रहा कि चार्जे नहीं मिला है, चार्जे नहीं मिला। आपको पता होना चाहिए मुखिया का कोई चार्ज नहीं होता। ये जनता को बुलाने की बात होता है, चार्ज ग्राम सेवक होता है, ग्राम सेवक जीतेगा हारेगा, फाइल लेके आएगा, फाइल लेके जाएगा। मुखिया का कोई चार्ज नहीं होता। और मैं शपथ ग्रहण के बाद ही कार्य चालू कर दिया हूँ, हमें चार्ज की कोई आवश्यकता नहीं। मैं झूठ बात नहीं बोलता और न किसी को मैं शिकायत करना चाहता, भले ही हमारा कोई शिकायत 5 साल करते रहेगा, मैं शिकायत नहीं करना चाहूंगा। और मैं पहले भी बताया था कि मेरे पंचायत में 3 मुख्य कार्य थी जो काम हो जाता, लेकिन समय पर पराजित होने के कारण काम में बाधा उत्पन्न हुई। जहाँ पर कि श्री राम भरी उच्च विद्यालय पभेड़ा है, जिसका 5 एकड़ 43 डिसमिल अपना जमीन है। बहुत से जमीन अतिक्रमण हो गए हैं, कुछ जमीन पड़े हुए हैं। तो मैं पभेड़ा वासी या गार्जियन से भी निवेदन करूंगा कि जो स्कूल के जमीन या पंचायत सरकार के भवन में जो बिल्डिंग का निर्माण हो गया, उस पर मैं कुछ नहीं कहना है, कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। हो गया जो हो गया। मैं नम्रता पूर्वक आपसे अपील करता हूं कि उसे आप लोग छोड़ दें। और मैं बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहा हूं। यह आज झंडे के तले शपथ लेता हूं कि मैं बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। लेकिन परती जो भूमि है, जो बंजर भूमि है, उसको आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग छोड़ दें। बहुत जल्दी उस पर मिट्टी भराई का कार्य करेंगे और उसके बाद फिर 4 दिवाली का कार्य होगा, ताकि बड़े बुजुर्गों का बाल बच्चा कहीं पटना हो, मसूरी हो या अन्य जगह जाके पढ़ लेते हैं। लेकिन दर्द होता है उस बात पर कि जब गरीब लोग हमें फोन करते हैं कि देखा ना बच्चे का एडमिशन ना हो रहा है, तो हमें आकर के एडमिशन कराना पड़ता है। तो अगर स्कूल ही रहेगा तो एडमिशन कहाँ होगा। इसलिए सभी लोग इसमें सहयोग करें। आपका समर्थन अति अनिवार्य है। आपका समर्थन से ही यह स्कूल का 4 दीवारी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए सभी लोगों से पुनः अपील है कि जो पर कंस्ट्रक्शन हो गया, निर्माण हो गया, वो डरे नहीं, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। वो जो शेष जमीन पड़ती है उसमें आप लोग सहयोग करें। बहुत जल्द ही हम लोगों ने मिट्टी भराई का कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरी बात है पंचायत सरकार भवन। आप सभी लोग जिस धरती पर, जिस भूमि पर आप झंडोत्तोलन का कार्य कर रहे हैं, उस पर 2 रूम इधर, जो निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ था, और 2 रूम इधर, जिसमें स्वर्गीय दरबारी बाबू के टाइम से श्री भगवान सिंह रहा करते थे और इसका रखवाली करते थे भगवान साहब। वो चल गए, उसके बाद गिर गया। और जब जमीन की बात आया तो हम सभा के माध्यम से आपको बताते हैं कि 5 साल के कार्यों में किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं बना। चाहे किनको इंदिरा आवास दे दे, किनको बरगली बना दे, मैं कोई हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं किया है।
लेकिन पंचायत सरकार भवन में निश्चित रूप से कहा था कि आप मरघट के जमीन पर न बनाएं, पंचायत भवन का 1344 प्लॉट है, उस पर निर्माण करें। नहीं कहा, बशर्ते बहुत लोगों को अफवाह फैलाया गया कि मुखिया जी रोकते हैं, कदापि नहीं। मैंने आवेदन दिया, उसमें बार बार लिखा है कि जो पुराने जर्जर पंचायत भवन है उसके जगह पर 1344 प्लॉट, जिसकी एराजी 76 डिसमिल है, जिसमें 3 डिसमिल पर दक्षिण भवन में आंगनबाड़ी केंद्र का भी निर्माण है, इसी जमीन पर बनाया जाए, जिसके साजिश के तहत यह बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया था कि न रहेगा तो हम दिखाएंगे। इसलिए बहुत जल्द ही पंचायत भवन का निर्माण का कार्य पुनः परमिशन लेना पड़ेगा जमीन के लिए, तो हम लोगों ने उस पर भी काम को बढ़ाएंगे। और जो उत्तर मरघट का जमीन था, बहुत जंगल था, जर्जर था, सभी लोग देखे होंगे, उस पर कोई योजना नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। उसको हम लोगों ने बहुत ही अपने पर्सनल फंड से उसको बराबर कराया था, भराया था, एक कोना से मट्टी लिया गया था। और हमें यही तमन्ना थी कि हमारे पंचायत के लोग, बहु बच्चे सुबह शाम टहलें और उस पर खेल का मैदान भी हो। तो उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि एक पहेड़ा में खेल का मैदान हो, जहाँ के लोग आकर के, हमारे पंचायत के लोग या अदर जगह के लोग भी आकर के उस पर खेल खेलें। और जहाँ तक जो पंचायत में सबसे बड़ा नाली का समस्या है, तो जो बाजार का पानी हाई स्कूल में जा रहा है, तो जैसी नीति भराएंगे, हमारी आप लोगों से प्राथमिकता होगी कि मैं बाजार का जितना भी पानी है, वह साइड में नाली हमारा मेरा ही बनाया हुआ था 2008 में, पूरा ढलाई भी मेरा किया हुआ है, लेकिन लगभग 13-14 साल हो जाने के कारण बहुत सा नाली टूट भी गया है, ढलाई भी उखड़ गया है। तो हम ग्राम सभा से भी लेंगे योजना। और जो वार्ड सदस्य का आरोप है कि पारदर्शिता रखा जाए, ऐसी कोई बात नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। और आपको पता होनी चाहिए कि जिस तरह के भारत के संविधान में 3 सदन होता है, लोकसभा जिसमें हमारे चुने गए प्रतिनिधि MP साहब जाकर बात करते हैं, और विधानसभा जिसमें हमारे विधायक लोग बात करते हैं, और तीसरी अदालत है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा हमारी अदालत है, हमारी सदन है, और हम सदन में बात कर रहे हैं। हमारी ग्राम प्रसाद वितरण हो रहा है, जलेबियाँ। देखिए सब प्रोग्राम अब खत्म हो गया है, अब जलेबियाँ वितरण हो रहा है। ये हमारे छोटे भैया हैं जो पूरा बिजी हैं अभी जलेबी बांटने में। देखिए देखिए, और यहाँ से जलेबी स्टॉक में है यहाँ पे।